हाँ बेटा, आज की क्लास हमारी क्या है? आज हम पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। अच्छा, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में तीव्रताएं तो खूब पढ़ी हम लोगों ने, हम लोग को आती भी हैं, ठीक है। लेकिन एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आजकल बहुत मिल रहा है कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। यानी हमें शून्य निकाल के लाना है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर निरक्षी लिखा हो तो भी वही है, अनुप्रस्थ लिखा हो तो भी वही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। हमें बस निकाल के लाना है विभव कितना निकलना चाहिए? शून्य, ठीक है, निरक्षी स्थिति में। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और 2 मिनट में आ भी जाएगा आपको, सरल है, बिल्कुल ईजी है। फिगर बना दे रहे हैं हम। जो भी चीजें होती हैं अच्छी और निरक्षी की, द्विध्रुव परिपथ होती है, द्विध्रुव परिपथ पे होती हैं। एक आवेश इसका माइनस का होता है, दूसरा आवेश इसका कैसा होता है? प्लस का होता है। और बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। जब ये सब संरचना तैयार होती है इसको कहते हैं द्विध्रुव परिपथ, जिसमें 2 आवेश एक दूसरे से विपरीत होने चाहिए और बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2l, ठीक है। ये मान लिया बिंदु A है, ये मान लिया हमने बिंदु क्या है? B है। अच्छा, AB का हमने अगर कोई मध्य बिंदु मान लिया, क्या मान लिया? O हमने। तो अगर ये बीच वाला बिंदु है और पूरी दूरी 2l है तो बेटा ये आधा हुआ और ये आधा हुआ। आधा का मतलब ये कितना बचा? ये l बचा और ये कितना बचा? l बचा। दोनों l बचे और l प्लस l मिलकर कितने हो जाएंगे? 2l हो जाएंगे। हमें दिख रहा है, कह रहा है निरक्षीय स्थिति में। हमें ये गौर करना है, किसमें? निरक्षीय स्थिति। इसका मतलब क्या है? अक्ष ये है हमारा, अक्ष के अनुदिश चाहिए तो या तो आप नीचे ज्ञात करोगे या तो आप ऊपर ज्ञात करोगे। ये है निरक्षीय स्थिति का मतलब। तो हमने कहा r दूरी पर हम बिंदु क्या मान लेंगे? P, और यहाँ पे निकालेंगे हम विभव कितना है? शून्य है। निरक्षीय निकालना है ना, तो हम यहाँ निकालेंगे शून्य है। अच्छा, माना है तो यहाँ दूरी भी मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली हमने? r। O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लिया? P। अब आवेशों के कारण यहाँ पर निकालेंगे विभव कैसा है, कितना है? शून्य है। शून्य निकलेगा तो शून्य निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इनके कारण यहाँ पर चाहिए आपको, इन दोनों कारण, तो दूरी भी पता होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की पता होनी चाहिए हमें। तो हम मिला लेते हैं यहाँ से पहले, डैश डैश करके यहाँ से मिला लिया हमने यहाँ से। अब हमें A से P तक की जब तक दूरी पता नहीं होगी तब तक हम लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो A से P तक की दूरी निकाल लेंगे हम। अब निकालेंगे कैसे? तो ये भी देख लो, इधर निकाल के दिखा दे रहे हैं हम आपको। अगर हम आपसे कहें कि APO या AOP जो है एक समकोण त्रिभुज है, कैसा है बेटा? समकोण दिख रहा है हमको, 90 डिग्री का है, दिख रहा है हमें। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय रख सकते हैं। हम जानते हैं त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय लगती है जो कि पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय रख सकते हैं। यहाँ पे समकोण दिख रहा है ना हमको, तो हम लेके यहाँ पे रखेंगे त्रिभुज AOP। जब लेंगे हम समकोण त्रिभुज लेंगे जब हम, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लगा दिया हमने। अब कर्ण, चूंकि कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है। कर्ण यहां से यहां तक कुछ नहीं पता तो A से P तक है तो A और P रख दिया हमने। स्क्वायर लगा दिया। लंब O से ये लंब रेखा है, लंब की दूरी है R, तो हमने R रख दिया। स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्लस आधार, तो आधार ये है हमारा, आधार मतलब जमीन हमारी कितनी है? L, तो हमने L स्क्वायर लगा दिया। अब चूंकि A से P तक की दूरी चाहिए थी तो A से P रखा है, स्क्वायर लगा है, इधर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आ गई A से P तक की दूरी जो हम यहाँ रख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कोई शक, कोई समस्या? अभी नहीं। इसके बाद अगर हम कहें ये वाली दूरी, तो सेम देखो, ये लंब इसका भी R है और आधार इसका भी L है। जैसे R और L था तो ये निकली थी, वैसे R और L है तो ये भी वही निकलेगा। क्या निकलेगा? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम निकलेगा। अब ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बारे में लिखना भी होता है कि जो AB हमारा जो परिपथ है वो द्विध्रुव परिपथ है। कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव परिपथ है जिसके बिंदु A पर माइनस आवेश दिख रहा है, लिख देंगे। बिंदु B पर प्लस आवेश दिख रहा है, ये भी लिख देंगे। AB का मध्य बिंदु O है, दिख रहा है हमको। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये भी दिख रहा है हमको। और इन आवेशों का क्या ज्ञात करें? यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब जो इसमें दिख रहा है वही लिखना होता है लैंग्वेज में, आपको याद नहीं करनी है आपको ये लैंग्वेज, ठीक है। अब हमें निकालना है शून्य, तीव्रता शून्य होती है नक्षी पर, तो आवेशों कारण निकालना है, विभव निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम आंसर में, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि स्थिर बिंदु आवेश पर विभव होता क्या? पहले तो स्थिर
बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्थिर बिंदु आवेश यानी एक बिंदु आवेश पर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, रखना और रख सकते हैं आप Q अपॉन में R, ये विभव होता है। और यहाँ अगर स्क्वायर लगा दें तो तीव्रता बन जाएगा, तुरंत क्या बन जाएगा? तीव्रता बन जाएगा। एक R पर V है, अगर R स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा तो तीव्रता हो जाएगी, ठीक है, इतना अंतर है। तो ये है फॉर्मूला हमारा एक बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव का। अब दो आवेश है, माइनस और प्लस, दोनों कारण निकाल लो। एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव या प्लस क्यू आवेश के कारण कहां निकाल रहे? बिंदु P पर, पूरा लिख लो, बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब क्या होता है? तो सेम फॉर्मूला यही है हमारा, फॉर्मूला यही उतारेंगे हम। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, कैसा Q है? प्लस का, तो प्लस रखेंगे। R मतलब दूरी, अब दूरी हमारी क्या है? तो प्लस वाला Q कहाँ है बेटा? ये B, निकाल कहाँ रहे? P पर, तो P से B तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई समस्या? केवल दूरी की जगह रखा, प्लस का Q था रख दिया, ये V निकल आया। अब माइनस के कारण निकालेंगे तो दो V हो जाएंगे, तो एक को V1 मान लो, दूसरे को V2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जैसे प्लस है सेम वैसे ही माइनस निकाल लो। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां निकालना? बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक, बिंदु P पर वैद्युत विभव सेम। तो V1 की जगह क्या होगा बेटा? V2, सेम छाप दो उठा के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, तो Q इस बार प्लस का था तो प्लस रखा है, इस बार माइनस का है तो कैसे रखेंगे? माइनस का Q। दूरी तो दोनों की एक थी, देखो इस बार माइनस यहाँ है ना, P पर ज्ञात करना, दूरी दोनों की सेम है, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, फॉर्मूला था, दोनों V1 V2 निकाल लिया हमने। एक बार प्लस क्यू आवेश कारण निकाल लिया, एक बार माइनस क्यू आवेश कारण निकाल लिया। कहां पर निकालना था? P पर निकालना था, हमने P पर निकाल लिया। अब चूंकि दोनों के कारण निकालना था तो कुल वैद्युत विभव अगर हम कहें यहाँ पे, कुल वैद्युत विभव कहां पर? बिंदु P पर। जोड़ दो, कुल का मतलब योग कर दो, V1 प्लस V2, कुल मतलब जोड़ दो, V1 प्लस V2, टोटल निकल आएगा V। तो V1 का मान हमारे पास है पूरा, ये उठा के यहां रख दें। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रख दिया हमने, प्लस प्लस लगा दिया। V2, ये हमारा समीकरण है V2, तो V2 का मान जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। अब पूरा उठा जैसे ही रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप इतना समझ में आ ही रहा होगा, ये पूरा प्लस का, ये पूरा कैसा है? माइनस का। सेम दिख रहा है ना? 1/4 पाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट के अंदर स्क्वायर, दोनों सेम है। ये माइनस के प्लस का कट गया, V इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। यहां लिख सकते हैं अतः सिद्ध है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव सदैव कितना निकलता है? शून्य निकलता है। और हमें यही लेके आना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में लिखना है, इसकी दूरी निकालनी है। अब बस फॉर्मूला लगा देना विभव का, V1 V2 निकाल के जोड़ देना है, एक प्लस का एक माइनस का। देखो मान बराबर है पर दिशा में विपरीत एक दूसरे से, ये प्लस का था माइनस का, मान दोनों के बराबर थे, इसलिए दोनों क्या हो गए? कट गए, कट के क्या आ गया? V बराबर 0 हमारा। तो क्वेश्चन आए सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, जो अक्सर करके आ रहा है, क्वेश्चन आता है, तो आपको केवल इतना करना है आपको, ठीक है, आप नोट कर लो। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जाएगा।